एक भाजपा मंत्री कह रहे हैं विजय क्या यह है। कहना गलत नहीं होगा कि तमिलनाडु की राजनीति इन दिनों एक बड़े बदलाव के द्वार से गुजर रही है। इस बदलाव के केंद्र में एक ऐसा नाम है जिसे लोग वर्षों से फिल्मों में देखते आए हैं, जिसने अपनी फिल्मों से करोड़ों लोगों का मनोरंजन किया, लोगों का प्यार पाया और अब राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। हम बात कर रहे हैं विजय थलापति की। फिल्मों में विजय को अक्सर एक ऐसे किरदार के रूप में दिखाया जाता रहा है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, भ्रष्ट लोगों को चुनौती देता है और आम लोगों की आवाज बनता है। यही वजह है कि उनके चाहने वाले उन्हें केवल अभिनेता नहीं मानते, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो समाज में बदलाव ला सकता है। जब उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया, तब बहुत से लोगों ने इसे एक सामान्य फिल्मी प्रयोग माना। लोगों को लगा कि कुछ समय चर्चा होगी और फिर मामला शांत हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। राजनीति में आने के बाद विजय ने जिस तरह से अपने विचार लोगों के सामने रखे, उसने उन्हें चर्चा का विषय बना दिया। उन्होंने केवल बड़े बड़े वादे नहीं किए, बल्कि शिक्षा, रोजगार, महंगाई, किसानों की परेशानियों और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाना शुरू किया। यही कारण है कि लोग अब उन्हें सिर्फ एक अभिनेता के रूप में नहीं, बल्कि एक संभावित राजनीतिक नेता के रूप में भी देखने लगे हैं। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से देश के बाकी राज्यों से थोड़ी अलग रही है। यहाँ राजनीति केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रहती। यहाँ भाषा, संस्कृति, क्षेत्रीय पहचान और राज्य के अधिकार जैसे विषय भी राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। कई दशकों तक डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टियों ने यहाँ की राजनीति पर अपना प्रभाव बनाए रखा। इन दोनों दलों का इतना मजबूत आधार रहा कि राष्ट्रीय पार्टियों के लिए यहाँ अपनी पकड़ बनाना आसान नहीं रहा। ऐसे माहौल में विजय का राजनीति में प्रवेश अपने आप में एक बड़ी घटना माना गया, क्योंकि उनके पास पहले से ही लाखों समर्थकों का आधार मौजूद था। उनकी फिल्मों के फैन क्लब वर्षों से सक्रिय रहे हैं। यही नेटवर्क अब धीरे धीरे राजनीतिक समर्थन में बदलता दिखाई देने लगा। जब विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा की, तब लोगों के मन में कई सवाल उठे। क्या वह केवल लोकप्रियता के भरोसे राजनीति में आए हैं? क्या वह सच में जनता की समस्याओं को हल करना चाहते हैं, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक पहचान बनाने की एक कोशिश है? इन सवालों के जवाब समय के साथ सामने आने लगे। विजय ने अपने भाषणों में बार बार कहा कि राजनीति का उद्देश्य लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जनता को धर्म और जाति के आधार पर बांटने के बजाय विकास और रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। उनके इन बयानों को युवाओं ने काफी पसंद किया, खासकर वे युवा जो रोजगार और शिक्षा जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज देश में बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जो अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं। लाखों छात्र वर्षों तक तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद के मुताबिक अवसर नहीं मिल पाते। विजय ने अपने भाषणों में इन विषयों को उठाकर युवाओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की भी बात की। उनका कहना है कि अच्छी शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, चाहे वह शहर में रहता हो या गांव में। आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, हर बच्चे को समान अवसर मिलने चाहिए। यही सोच उन्हें बाकी नेताओं से अलग दिखाने की कोशिश करती है। भाषा और संस्कृति का विषय भी तमिलनाडु में हमेशा संवेदनशील माना जाता है। विजय ने कई बार कहा कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है। देश में अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं हैं और सभी का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी राज्य की पहचान को कमजोर करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हालांकि उनके इन बयानों को कई लोगों ने राजनीतिक नजरिए से भी देखा। कुछ लोगों का मानना था कि वह केंद्र सरकार की कुछ नीतियों पर अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठा रहे हैं। लेकिन विजय ने हमेशा यही कहा कि उनका उद्देश्य किसी भाषा का विरोध करना नहीं है, बल्कि सभी भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान सुनिश्चित करना है। राजनीति में बयान केवल शब्द नहीं होते, उनके पीछे छिपा संदेश भी महत्वपूर्ण होता है। यही वजह है कि विजय के लगभग हर बयान पर चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक और विरोधी दोनों सक्रिय दिखाई देने लगे। लेकिन राजनीति केवल भाषणों और लोकप्रियता से नहीं चलती। चुनाव जीतने के लिए मजबूत संगठन की जरूरत होती है। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का नेटवर्क चाहिए होता है। लोगों तक लगातार पहुंच बनाए रखनी पड़ती है। यही वह क्षेत्र है जहां पुरानी राजनीतिक पार्टियां मजबूत मानी जाती हैं। भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का संगठन काफी बड़ा माना जाता है। देश के लगभग हर राज्य में उसका नेटवर्क मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और पार्टी की चुनावी रणनीति को भी काफी प्रभावशाली माना जाता है। ऐसे में किसी नए राजनीतिक दल के लिए तेजी से आगे बढ़ना आसान नहीं होता।
फिर भी राजनीति में कई बार ऐसे चेहरे उभरते हैं जो लोगों के बीच नई उम्मीद पैदा कर देते हैं। विजय भी खुद को ऐसे ही नेता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। वह लगातार युवाओं, किसानों और आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को उठाकर खुद को जनता की आवाज के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। दक्षिण भारत का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि फिल्मी दुनिया से आने वाले कई लोगों ने राजनीति में बड़ी सफलता हासिल की है। एमजीआर इसका सबसे बड़ा उदाहरण माने जाते हैं। उन्होंने फिल्मों में लोकप्रियता हासिल करने के बाद राजनीति में प्रवेश किया और बड़ी सफलता पाई। बाद में जयललिता ने भी राजनीति में मजबूत पहचान बनाई। आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव ने भी इसी तरह फिल्मों से राजनीति का सफर तय किया था। उन्होंने जनता के बीच अपनी अलग छवि बनाई और राजनीतिक इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। यही कारण है कि आज बहुत से लोग विजय की तुलना इन नेताओं से करने लगे हैं। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि हर दौर अलग होता है। आज का राजनीतिक माहौल पहले से कहीं ज्यादा जटिल है। सोशल मीडिया के कारण हर बयान कुछ ही मिनटों में पूरे देश में फैल जाता है। लोगों की उम्मीदें भी पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ चुकी हैं। आज जनता केवल वादे सुनना नहीं चाहती, लोग यह देखना चाहते हैं कि नेता वास्तव में क्या कर रहा है, उसकी योजनाएं क्या हैं, वह समस्याओं का समाधान कैसे करेगा। यही वजह है कि विजय को भी आने वाले समय में अपनी बातों को जमीन पर साबित करना होगा। उनकी लोकप्रियता जरूर बड़ी ताकत है, लेकिन राजनीतिक सफलता के लिए केवल लोकप्रियता काफी नहीं होती। जनता को विश्वास दिलाना पड़ता है कि नेता उनके लिए काम कर सकता है, उनकी समस्याओं को समझ सकता है और उन्हें हल करने की क्षमता रखता है। सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब विजय ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल पड़ गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे अलग अलग नजरिए से देखा। कुछ लोगों ने कहा कि विजय सीधे तौर पर भाजपा की राजनीति का विरोध कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि वह अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाना चाहते हैं। राजनीति में ऐसा अक्सर होता है, नए नेता अपनी विचारधारा और दिशा स्पष्ट करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। लेकिन विजय केवल भाजपा की आलोचना तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने राज्य की राजनीति में मौजूद समस्याओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राजनीति कुछ परिवारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, जनता को नए विकल्प मिलने चाहिए, नए लोगों को भी आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। यही वजह है कि वह खुद को पुराने राजनीतिक ढांचे के विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका संदेश यह है कि जनता को केवल परंपरागत दलों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर कोई नया विकल्प बेहतर काम कर सकता है तो उसे भी मौका मिलना चाहिए। आज सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खासकर युवाओं के बीच उनका प्रभाव काफी मजबूत दिखाई देता है। कई युवा उन्हें बदलाव की उम्मीद के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि विजय पारंपरिक राजनीति से अलग सोच रखते हैं और नए तरीके से काम कर सकते हैं। हालांकि राजनीति की असली परीक्षा चुनावी मैदान में होती है। वहां केवल लोकप्रियता नहीं बल्कि संगठन, रणनीति और जनता का भरोसा काम आता है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि विजय इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। राजनीति में किसी भी नए नेता के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना। जब कोई व्यक्ति फिल्मों से राजनीति में आता है तो जनता उससे और भी ज्यादा उम्मीदें रखने लगती है। लोग सोचते हैं कि जिस तरह फिल्मों में वह समस्याओं का समाधान करता है उसी तरह असल जिंदगी में भी बदलाव ला पाएगा। लेकिन वास्तविक राजनीति फिल्मों की कहानी से बिल्कुल अलग होती है। विजय के सामने भी यही चुनौती खड़ी है। उनके लाखों समर्थक चाहते हैं कि वह तमिलनाडु की राजनीति में नया बदलाव लेकर आए, लेकिन केवल उम्मीदें पैदा करना काफी नहीं होता। उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए ठोस योजनाएं और मजबूत नेतृत्व की जरूरत होती है। इसी कारण विजय ने राजनीति में आने के बाद कई ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात करनी शुरू की जो आम लोगों की जिंदगी से सीधे जुड़े हुए हैं। उन्होंने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उनका मानना है कि किसी भी समाज की प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक महिलाओं को बराबर अवसर नहीं मिलते। उन्होंने महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता से जुड़ी योजनाओं की बात की। उनका कहना है कि कई परिवार ऐसे होते हैं जहां घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे परिवारों की महिलाओं को आर्थिक मदद देकर उनकी स्थिति बेहतर बनाई जा सकती है। इस तरह की बातें महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ाने में मदद कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन को आसान और सुरक्षित बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। उनका मानना है कि अगर महिलाओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तो वे शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में ज्यादा आगे बढ़ सकेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी विजय लगातार अपनी राय रखते रहे हैं। उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए।
आज भी देश के कई हिस्सों में ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक तंगी के कारण अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते। विजय का मानना है कि सरकार की पहली जिम्मेदारी यह होनी चाहिए कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। आने वाले वर्षों में तमिलनाडु की राजनीति किस दिशा में जाएगी, यह कई बातों पर निर्भर करेगा, लेकिन इतना तय है कि विजय अब उस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। जनता उन्हें सुन रही है, देख रही है और उनके काम का इंतजार कर रही है।